22 नवंबर 2025 शाम को करीब 4 बजे रिकॉर्ड हुआ यह सीसीटीवी फुटेज पंजाब जलंधर के पारस स्टेट का है, जिसमें यह ब्लैक ड्रेस पहने मासूम सी बच्ची अपनी फ्रेंड सहज के घर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड शूज से अनकंफर्टेबल होने के कारण पहले यह एक कार के पास रुकती है और अपने शूज को फिक्स कर सीधा अपनी फ्रेंड सहज के घर की डोरबेल बजाती है। दरवाजा अंदर से खुलता है, यह मासूम सी बच्ची उस घर के अंदर चली जाती है। उस दौरान यह बच्ची अपनी माँ और भाई को बोलकर आई थी कि मैं अपनी फ्रेंड सहज के घर पर उसे बुलाने जा रही हूँ और तुरंत ही वापस आ जाऊंगी, क्योंकि इस बच्ची के माँ और भाई किसी काम के लिए बाजार जाने वाले थे। अभी जब इस 13 साल की मासूम सी बच्ची के माँ और भाई वापस आते हैं तो वो घर पर आकर देखते हैं कि उनके घर की लाइट्स वगैरह ऑन हैं और घर के सारे डोर्स अभी खुले हुए हैं। तो इस पर इस बच्ची की माँ अपने बेटे से जाकर बोलती है कि जा, तेरी बहन सहज के घर पर होगी, वहां से उसे बुला कर लेके आ। जब इस बच्ची का भाई अपनी बहन का पता करने सहज के घर पर जाता है तो उस समय पर उस घर के अंदर केवल महज के पिताजी यानी कि हरमिंदर सिंह थे और हरमिंदर सिंह ने इस बच्ची के भाई से कहा कि तुम्हारी बहन यहाँ पर आई तो थी, लेकिन वो यहाँ से काफी देर की चली गई है, क्योंकि अभी घर पर सहज भी नहीं है। सहज अपनी माँ के साथ किसी प्रोग्राम में लुधियाना गई हुई है। तो हरमिंदर सिंह की यह बात सुन इस मासूम सी बच्ची का भाई तुरंत ही वापस आकर यह सारी बातें अपनी माँ को बताता है। अभी कुछ समय के लिए दोनों माँ बेटे उस बच्ची का इंतजार कर रहे हैं कि शायद पास में ही किसी पड़ोस के यहाँ गई होगी, जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं और यह बच्ची अभी भी अपने घर पर वापस नहीं आती है। अब इस सबसे परेशान हो जब बच्ची की माँ आस पड़ोस में जाकर पूछना शुरू करती है तो किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर यह मासूम बच्ची कहाँ चली गई। अभी इसके बाद सभी मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जितने भी घरों में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को चेक करना शुरू करते हैं। तो जिसमें शाम 4 बजे की सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि ये मासूम सी बच्ची अपनी फ्रेंड सहज के घर पर जाती हुई तो दिखाई दी है, लेकिन बाहर निकलती हुई नहीं दिखाई दी है। तो इस पर कुछ मोहल्ले वाले हरमिंदर सिंह के घर पर जाकर जब इस बारे में पूछते हैं तो हरमिंदर सिंह हर बार सेम ही जवाब देते हैं कि हाँ, वो बच्ची आई तो थी, लेकिन मेरी बेटी सहज के ना होने के कारण वह यहाँ से काफी देर की चली गई है। अभी इस तरह से हरमिंदर के बार बार मना करने पर उस बच्ची की माँ पास के ही थाने में जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन करा देती हैं। एंड बस्ती बाबा खेल पुलिस स्टेशन से एएसआई मंगतराम के साथ 2 पुलिसकर्मी भी आते हैं। पुलिस के आ जाने पर मोहल्ले वालों के द्वारा जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो एएसआई मंगतराम उन दोनों पुलिस वालों के साथ जाकर हरमिंदर के घर पर पूछताछ करना शुरू करते हैं। एएसआई मंगतराम केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही जाकर पूछते हैं क्या इस घर में वह मासूम सी बच्ची आई थी। तो इस पर हरमिंदर सिंह का फिर से वही सेम जवाब था कि बच्ची आई तो थी, लेकिन काफी देर की चली गई है। अब मोहल्ले वालों के ज्यादा प्रेशर में आने के बाद एएसआई मंगतराम फॉर्मेलिटीज के लिए उसके घर की एक अलमारी और एक रूम को चेक कर ही वापस आ जाते हैं। और यहीं पर उस बच्ची की मां का कहना है कि पुलिस ने इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था। जहां तक के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एएसआई मंगतराम जब 2 पुलिस कर्मियों के साथ इसके घर पर गए थे तो जो 2 पुलिस कर्मी थे वो उसके बेड पर बैठ चाय पी रहे थे। अब पुलिस और हरमिंदर सिंह के ऊपर मोहल्ले वालों का गुस्सा काफी बढ़ गया था। अब मोहल्ले वालों ने फिर से शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, लेकिन शाम 4 बजे वाली सीसीटीवी फुटेज में यह मासूम सी बच्ची अंदर जाती तो दिखाई दी, लेकिन शाम के 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज में वह बच्ची बाहर नहीं आती दिखाई दी। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर सभी मोहल्ले वाले हरमिंदर के घर में जा उस बच्ची की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। उसमें से कुछ मोहल्ले वाले नोटिस करते हैं कि जो बाथरूम का गेट है उस पर ऑलरेडी ताला लगा हुआ है। अब यहीं पर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर बाथरूम के गेट से इस तरह ताला कौन लगाता है भला। तो उसमें से 1-2 मोहल्ले वाले उस ताले को तोड़ जैसे ही बाथरूम का गेट खोलते हैं तो सभी मोहल्ले वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस बाथरूम के अंदर इसी मासूम बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी। एंड जब इस बच्ची की माँ ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो उस माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो माँ तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है
और मोहल्ले वाले उसकी मां को होश में लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस बच्ची की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ साथ सभी मोहल्ले वाले मिलकर हरविंदर के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी मोहल्ले वालों का जिस काम को आई हुई पुलिस नहीं कर पाई, उस काम को इस मोहल्ले वालों ने बखूबी कर दिखा दिया। लेकिन इसी दौरान मौके पर स्टेट पुलिस पहुंच जाती है और हरमिंदर को गांव वालों से बचा अपनी हिरासत में ले लेती है और मोहल्ले वालों को तसल्ली दिलाने के लिए कहती है कि दोषी चाहे जो भी हो, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अभी 23 नवंबर 2025 को जब हरविंदर सिंह अपने गुनाह को कबूल करने के बाद अपने इस घिनौनी हरकतों के बारे में बताता है तो वो सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। हरविंदर सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे जब इस बच्ची ने उस डोरबेल को बजाया तो गेट खोलते ही उस मासूम सी बच्ची को देख इस हैवान की नीयत ही बदल गई। पहले इस हैवान ने इस बच्ची को बेडरूम में बुलाया, फिर बेड पर बिठाने के बाद यह हैवान इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने लगा और उस दौरान जब यह मासूम बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो इस दरिंदे ने उस बच्ची के मुंह में कपड़ा घुसा उसके मुंह को ही बंद कर दिया। लेकिन बेचैन फड़फड़ाती रही यह मासूम सी बच्ची जब हाथ पैरों को फेंकती रही तो इस दरिंदे का उस बच्ची पर काबू ना आने के कारण उसकी गला घोट हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद ये दरिंदा उस मासूम सी बच्ची के साथ रेप करता है। और यह सब करने के बाद हरमिंदर को अच्छे से पता था कि मोहल्ले वाले इस बच्ची को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक जरूर आएंगे, इसीलिए इसने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो अपने एक दोस्त की कार लेकर इस बच्ची की लाश को उसकी डिग्गी में रख कहीं बाहर फेंक देगा। मैं फिर से कहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ इस मोहल्ले वालों का जिन्होंने इस हैवान को इसके प्लान में सक्सेस नहीं होने दिया, क्योंकि अगर आज ही इस प्लान में सक्सेस हो जाता तो पता नहीं इस मासूम बच्ची जैसी और कितनी बच्ची इसकी शिकार बन जाती, क्योंकि ये हैवान पहले से ही बच्चों बच्चियों की स्कूल बस चलाता था जिन बच्चों के पेरेंट्स इस पर भरोसा कर अपने सभी बच्चों को इसके साथ भेज दिया करते थे। सोचो, जिस इंसान की पहले से ही 2-2 बेटियां हों वो इंसान आखिर कैसे ऐसी हरकत कर सकता है। और ऐसे ही इस समाज में पता नहीं कितने हरमिंदर सिंह जैसे दरिंदे घूम रहे होंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके घर में भी मासूम बेटी बच्चियां हैं तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि उन बच्चियों को कभी कहीं भी अकेला ना जाने दें। अभी